ईवीएम गलत है, पूरा देश चिल्ला रहा है, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, पूरे देश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीता जा रहा है। मैं इसका गवाह हूं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बीजेपी के साथ है। कोई इसी से उम्मीद मत करिए आप। अडानी के पास जितना पैसा है सब मोदी जी का पैसा है। शासक अगर ईमानदार है तो उसे हराया जा सकता है, और अगर शासक बेईमान है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती है। वर्तमान का जो शासक है वो बेईमान हो चुका है, वो किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जा सकता है। वो जो कि ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। देखिए, शासक अगर ईमानदार है तो उसे हराया जा सकता है, और अगर शासक बेईमान है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती है। वर्तमान का जो शासक है वो बेईमान हो चुका है, वो किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जा सकता है। लेकिन सर ईवीएम पे आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल ईवीएम गलत है, पूरा देश चिल्ला रहा है, लेकिन ईवीएम आई कैसे और जाएगी कैसे मैं बताना चाहता हूं। ईवीएम का जो आंदोलन चल रहा है उसके मैं साथ हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, जागरूक इंसान होने के नाते, ईवीएम संसद भवन से आई है, वहाँ के सांसदों ने कानून बनाया है, और अगर वो जाएगी तो संसदों के कानून के बाद ही वो जा सकती है। आंदोलन की बात तब मानी जाती है जब सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुने। सरकार से सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, इस समय सरकार की जेब में सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए आप उम्मीद ना करें कि आंदोलन से ईवीएम हट जाएगी। ईवीएम जाएगी तो वो संसद भवन से ही जाएगी, कानून बन करके ही जा सकती है। क्या आपको भी कोई दिक्कत लगती है ईवीएम में सर? बिल्कुल गलत है ईवीएम, बिल्कुल गलत है। चोरी हो रही है, लूट हो रही है, पूरे देश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीता जा रहा है। मैं इसका गवाह हूं। लेकिन जो पार्टियां हैं वो तो चुनाव सड़क पर आ नहीं रही हैं, सिर्फ वकील आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं, आप जैसे लोग आ रहे हैं। देखिए, मैं इस विषय पर यह कहता हूं कि ईवीएम से जिन्हें एमपी एमएलए बनने का मौका मिलता है, ईवीएम से जिन्हें मोटा पैसा मिलता है, जो राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, उनकी पहले जिम्मेदारी है कि वो रोड पर आए। अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो सभी विपक्षी पार्टियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप चुनाव बहिष्कार क्यों नहीं कर देते। जब बीजेपी ही चुनाव जीतेगी तो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं आप? एससी ओबीसी माइनॉरिटी वालों का करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैटर बनेगा, खुद संज्ञान में लिया जाएगा। जब ईवीएम से चुनाव हो रहा है और चुनाव हारना ही है तो आप लड़ क्यों रहे हैं? अगर ईवीएम वाकई गड़बड़ है तो सारी विपक्षी पार्टियां आंदोलन करें और ईवीएम को तोड़ें फोड़ें, तब तो ठीक है। ये आम जनमानस के प्रयासों से ईवीएम खत्म होने वाली नहीं है जब तक विपक्षी पार्टियां मुखर आंदोलन नहीं करेंगी। लेकिन एससी बीसी और माइनॉरिटीज के लोग केवल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, 7th क्लास के लोग तो सड़क पे कोई आ नहीं रहा ईवीएम को लेकर। नहीं, वो इसलिए नहीं आ रहे ना क्योंकि वो बेईमान नीयत है उनकी, और वो मोदी जी को लंबे समय तक बरकरार रखना चाहते हैं। क्योंकि ये देश अब चाइना की तरफ जा रहा है, ये देश अब रशिया की तरफ जा रहा है। ये भारत का अंतिम चुनाव है लोकसभा का। इसके बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई चुनाव नहीं होगा, और मोदी जी आएंगे ये कहकर के चले जाएंगे कि देश का बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लिहाजा हम चुनाव नहीं कराएंगे, और जब तक वो जिंदा रहेंगे देश के शासक रहेंगे। ऐसी उनकी प्लानिंग है। यही चाइना में हुआ है, यही रशिया में हुआ है, और यही वियतनाम में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी बॉन्ड है उन पर तो रोक लगा दिया, लेकिन ईवीएम को लेकर कुछ बड़ा डिसीजन नहीं ले रहा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 1 महीने में एक कदम सरकार के खिलाफ उठा देता है ताकि हम लोग उसकी वाहवाही करें, और अन्यथा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बीजेपी के साथ है। कोई इसी से उम्मीद मत करिए आप। कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश दुनिया में। नहीं, बिल्कुल गारंटी चल रही। जो व्यक्ति, देखिए, सरकार के सामने 4-5 ताकतें बहुत बड़ी होती हैं, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, वो उनकी जेब में है। सरकार के सामने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बड़ा होता है, वो उनकी जेब में है। और सरकार के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, जिनके पास तमाम पैसा है, जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, वो सब मोदी जी की जेब में हैं। इसलिए वो तानाशाह हो गए हैं, उन्हें कोई डर और भय नहीं है। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि अगर विपक्ष ऐसे ही बढ़ता रहा, यूं ही जातिवादी बना रहा, जातियों में बढ़ता रहा, तो फिर मोदी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे और फिर कभी चुनाव नहीं होगा। यहाँ चाइना और रशिया की तरह तानाशाही व्यवस्था लागू होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कैसे हारेगी सर बीजेपी? इंडिया गठबंधन टूट गया है, तार तार हो गया है वो। तो देखिए, 75 साल की आज़ादी में राजनीतिक जिन लोगों को फायदा मिला, जो एससी ओबीसी माइनॉरिटी बिलोंग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। एक भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने मीडिया हाउस नहीं बनाया, एक भी अखबार नहीं चलाया। बीएसपी पार्टी, माननीय बहन जी ने आज दिन तक मीडिया हाउस नहीं बनाया, एक भी अखबार नहीं चलाया। आज बीजेपी वाले अखबारें चलाते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। इन्हें जब मौका लगा तो इन्होंने व्यवस्थाएं खड़ी नहीं की, और जब बीजेपी को मौका लगा तो उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हाथ से निकल गया है। अंतिम 3 महीने चुनाव के बचे हैं। ये अंतिम तरीका है। अगर देश भारत के 10 करोड़ लोग दिल्ली कूच करें,
1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ लोग दिल्ली कूच करें, हर राज्य से, हर जनपद से, हर ब्लॉक से, हर तहसील से, या तो तानाशाह दिल्ली छोड़ के भाग जाएगा या तो संविधान और लोकतंत्र बदलने की बात करना बंद कर देगा। ये बगल में आपके श्रीलंका में हुआ है, यही अंतिम तरीका बचा है। इसके बाद फिर खूनी क्रांति होगी और गुलामी होगी। 100 करोड़ आबादी परमानेंट गुलाम हो जाएगी, जो कभी MP MLA नहीं बन सकते, कभी IAS PCS जज नहीं बन सकते, कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता। एक बहुत बड़ी आबादी परमानेंट गुलाम बन लेकिन सर जाएगी। आदिवासी राष्ट्रपति हैं, OBC प्रधानमंत्री हैं, और भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया, और क्या चाहिए सर आपको? देखिए, वो कठपुतली लोग हैं, उनकी विचारधारा के लोग हैं। वो कभी भी SC OBC माइनॉरिटी का भला नहीं चाहते। वो लोग कभी नहीं चाहते कि शिक्षा का सुधार हो, वो कभी नहीं चाहते गरीबों के साथ न्याय हो। वो कठपुतली हैं, वो अपने पावर से नहीं आए हैं। उनको ये दिखाने के लिए बैठाला गया है ताकि देश पर हम कब्जा कर सकें। आप संविधान बचाने निकले थे सर, क्या हुआ, क्या खतरा है संविधान को? देखिए, संविधान में बचाने वाला कौन होता हूं? मैं संविधान के प्रति लोगों को जागरूक कर सकता हूं, वो काम ईमानदारी से कर रहा हूं। और मैं अपील करता हूं कि संविधान के भारत में ये दुर्दशा तुम्हारी है, आज भी कहीं भी हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं है, कहीं भी SC OBC के साथ एट्रोसिटीज हो रही है, कहीं भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो बताओ भारत के लोगों, तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र बताया जाता है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, आज उनकी सरकार है, बेईमान लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और आगे चुनाव भी बेईमानी से जीत सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, ना उन्हें चुनाव से आप हरा सकते, ना आंदोलन करके कुछ कर सकते। अब तो जन क्रांति हो, भारत में 10 करोड़ लोग दिल्ली की तरफ कूच करें, या तो तानाशाह रुकेगा या तो भाग जाएगा। इसके अलावा मंदिर बन गया सर उत्तर प्रदेश में, मोदी जी ने UAE में भी मंदिर बना दिया है, जहां शेख रहते हैं, रेगिस्तान में मंदिर बना दिया उन्होंने। देखिए, मंदिर देखिए, ब्राह्मणों की EVM मशीन है, मंदिर ब्राह्मणों का ATM मशीन है। उनका पासवर्ड वो जानते हैं, किसी को पता नहीं है। सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, सारे लोग लाचार हो रहे हैं, कुछ लोग इसमें फायदा ले रहे हैं और ये उनके फायदे का काम है। UCC आ गया है उत्तराखंड में, सर क्या सोचते हैं? ये देखिए, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, उन्हें जो अपने फायदे के लिए जो भी कानून होगा लागू करेंगे, बाकी सबको उन्हें गुलाम बनाना, यही उनकी प्रक्रिया है। और मैं अंतिम आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर SC OBC माइनॉरिटी के लोग मिलकर अगर इनके साथ खड़े होते हैं, व्यक्ति का पद, जाति का छोड़ करके अगर खड़े होते हैं, तो BJP से टक्कर हो सकती है। अदरवाइज कहीं आप उन्हें नहीं हरा सकते, मैं आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में बुद्धिज्म को कहाँ देखते हैं सर? जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, संविधान के भारत में जब हम भगवान बुद्ध के धर्म को अलग धर्म नहीं बना पाए, आज भी हम हिंदू धर्म के हिस्सा हैं। अगर संविधान नहीं बचेगा तो क्या होगा? और भगवान बुद्ध की आप बात करेंगे तो राम की जो मूर्ति इन्होंने लगाई है, उसमें 10 अवतार में बुद्ध की भी मूर्ति लगा दी है। ये तो जहां चाहे वहां अतिक्रमण कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है और ये इसलिए है क्योंकि SC OBC माइनॉरिटी के लोग आज भी जातिवादी हैं, आज भी एक व्यक्ति के गुलाम हैं, आज भी उन्हें बुद्ध, अशोक, फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। BJP का प्रत्याशी आता है तो सारी जातियां वोट देती हैं और ये पार्टियां अपना प्रत्याशी उतारती हैं तो जाति देखी जाती है। पार्टी वाले भी आज दिन तक विचारधारा को महत्व नहीं दे पाए, इसलिए वो लोग जीत रहे हैं और आगे भी जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जो चुनावी चंदा है वो गैर संवैधानिक बताया गया है। जिस तरीके से पार्टियां चंदा ले रही थी, उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अडानी के पास जितना पैसा है सब मोदी जी का पैसा है। आप ये मत कहिए, अगर एक वोट के लिए अगर उन्हें 1 लाख रुपया भी खर्च करना पड़ेगा तब भी वो चुनाव जीतेंगे, ये नोट कर लीजिएगा आप। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? फैसला क्या बता, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि महीने में एक फैसला वो SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में दे देते हैं ताकि आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में श्रद्धा बनी रहे। बाकी वो सब BJP के गुलाम हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी। अब तो बताना पड़ेगा ना कि किसने किसको, किस पार्टी को कितना चंदा दिया। नहीं तो अच्छी बात है, बता देगी BJP, उससे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, तकलीफ हो रही है BJP को? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये रोक देंगे। लेकिन और बहुत सारे उनके पास सोर्स हैं। मैंने आपने बताया नहीं कि एक वो निर्णय इसलिए देते हैं BJP के खिलाफ ताकि आपकी श्रद्धा मिल जाए, आपकी आस्था मिल जाए, आपका समर्थन मिल जाए, न बाकी वो सब उन्हीं के साथ हैं। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, देखिए। नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है। मतलब उसके अकाउंट फ्रीज होगा, अच्छी बात। मैं तो चाह रहा हूँ चुनाव में एक पैसा भी खर्च ना हो ताकि ईमानदार किसान, ईमानदार डॉक्टर, ईमानदार मास्टर को MP MLA बनने का मौका मिल जाए। हम बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो अच्छी बात है, ऐसा क्या दिक्कत है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।